brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। होली यानी रंगों का त्योहार। चारों तरफ रंग बरस रहा है और लोग इन रंगों की छटा में सराबोर होते दिखाई दे रहे हैं। आपने रंगों की होली तो देखी होगी, ज्यादा से ज्यादा लड्डू मार होली, लठ मार होली, फूलों की होली ही देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी जूतों की होली देखी है? जी हाँ, यूपी के शाहजहांपुर में होती है जूतों की होली। और तो और जूता मार होली। जिस इलाके में ये होली खेली जाती है वहां रास्ते में पड़ने वाली 32 से ज्यादा मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है। ये परंपरा 300 साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ जूता मार होली खेली जाती है। इस मौके पर शहर में बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। दरअसल शाहजहांपुर में होली को लेकर पूरे शहर में 24 जुलूस निकलते हैं, जिनमें शहर के अंदर 8 लाट साहब के जुलूस होते हैं, जिनमें 2 प्रमुख जुलूस होते हैं जो कि शहर में निकलते हैं। पहला बड़े लाट साहब का जुलूस जो 7.5 किलोमीटर के रूट पर चलता है। दूसरा छोटे लाट साहब का जुलूस जो 2.5 किलोमीटर के रूट पर चलता है। इसमें एक शख्स को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर उसे जूते और झाड़ू मारकर पूरे शहर में घुमाया जाता है, जिसमें इस दौरान आम लोग लाट साहब को जूते भी फेंक कर मारते हैं। इस जुलूस में भारी संख्या में लोगों का हुड़दंग होता है। जुलूस में पहले कई बार ऐसा हुआ कि जब मस्जिद में लोगों ने रंग डाल दिया और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद से ही जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली 32 से ज्यादा मस्जिदों को आपसी सहमति के साथ पूरे तरीके से होली से पहले ढक दिया जाता है। वहीं लाट साहब की क्या कहानी है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ एक व्यक्ति को अंग्रेज का प्रतीक लाट साहब बनाकर उसे भैंसा गाड़ी पर बिठाया जाता है और फिर जूतों और झाड़ू से पीटा जाता है। इसको लेकर इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना क्या कुछ बताते हैं वो सुनिए। लाट साहब का जुलूस बहुत ही पुराना है। अवध शासन के दिनों में यहाँ के नवाब जो हैं वो होली में भाग लेते रहे हैं, लेकिन इसका जो पहला रिटर्न एविडेंस है वो तारीख शाहजहांपुर में सन 1728-29 के साल का है, जब नवाब अब्दुल्ला खान ने होली खेली थी और जुलूस के रूप में शहर में घूमे थे। इसके स्वरूप में विकृति आई सन 1857 की क्रांति के दिनों में, जब अंग्रेजों ने इसको कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के साधन के रूप में देखा। लेकिन पुनः 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी कपिल देव जी ने इसके स्वरूप को फिर से सही करने की कोशिश करी और अब अंग्रेज शासन के खिलाफ, अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों पर अत्याचार किए गए उनके खिलाफ अब इस जुलूस को प्रतीक के रूप में शहर में मनाया जाता है। इस क्रम में लाट साहब जो है बाबा चौक सिंह नाथ मंदिर में माथा टेक कर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा करते हैं और बाद में शहर का पूरा चक्कर लगाकर पटी गली पर जाकर ये जुलूस जो है वो समाप्त हो जाता है। शहर में तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर होली को खेलते हैं और क्योंकि इस्लाम में रंगों का प्रोहिबिशन है तो मुसलमान भाइयों के दिलों में रंज ना हो और इस्लाम की बेअदबी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा बड़ी बड़ी पन्नियों से मस्जिदों को ढकने का इनिशिएटिव लिया जाता है। तो जूतों की होली खेलने की रिवायत यहाँ काफी पुरानी है। वहीं जूता मार होली के दौरान इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के जरिए भी इलाके पर नजर रखी जाती है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार शहर में मनाया जा सके। बहरहाल जूता मार होली के इस जश्न को लेकर क्या कुछ है आपका कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शाहजहांपुर से विनय पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।